उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर प्यार को पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया। यहाँ पर एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और एक दूसरे का दामन थाम लिया। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा ना बने, इसलिए समधी समधन दोनों घर से फरार हो गए। यूपी के बदायूं में अलीगढ़ जैसा ही एक मामला सामने आया। फर्क सिर्फ इतना है कि अलीगढ़ में सास और दामाद के साथ फरार होने की खबर सामने आई थी, तो बदायूं में समधन अपने समधी के साथ चली गई। बेटी की शादी के महज 3 साल बाद एक महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई और साथ रहने का फैसला किया। अपने समधी को बुलाने के बाद समधन अपने समधी के साथ फरार भी हो गई और महिला के 4 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़की की शादी साल 2022 में ही हुई थी और उसी बेटी के ससुर के साथ महिला ने अपना आगे का जीवन बिताने का निर्णय लिया। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है और उसने बताया कि वो लंबे रूट पर ट्रक चलाने का काम करता है, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को कम समय दे पाता है, लेकिन समय समय पर पैसे भी भेजता रहता है। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ, मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की, ठीक है। उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी, ठीक है। और मैं फोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाभी भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई, और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ, उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, वहाँ थे सुबह। इस मामले में महिला के बेटे का कहना है कि उसके पापा घर पर रहते नहीं और ऐसे में उसकी माँ अक्सर बहन के ससुर से मिलती हैं और घर पर उन्हीं के साथ रहती हैं। ये मामला किसके साथ गई थी, कहाँ? वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी? शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था? क्या करता? आता था, 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता? और क्या। अभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने जी ने बताई कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। तुम देख लेते थे तो क्या कहती थी मम्मी तुम्हारी? मम्मी ये कहती मारूंगा और मारते ही। इन्हें महीने भर तक घर नहीं आता और महिला इस बात का फायदा उठाती थी। अपने समधी को अक्सर घर पर बुलाया करती थी। मोहल्ले वालों को और पड़ोसियों को भी इसीलिए कोई आपत्ति नहीं होती थी, क्योंकि दोनों के बीच में रिश्ता था। दोनों आपस में रिश्तेदार थे और समधी थे, मगर महिला ने इस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हम उधर को रहते हैं भैया। क्या इनसे हमारा संबंध था पहले चाचा रिश्ते का, जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था। उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिबा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या रोल रहता है? समधी उनको उनकी औरत को जो है कॉन्टेक्ट रखता है, और क्या बताऊं तुम्हारी, यही समझ लो आप। कभी बताइए रात में आता था यहाँ? हाँ, रात में आता। वालों ने कोई आपत्ति नहीं बताई? नहीं। हालांकि इस तरह के मामले न सिर्फ रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हैं, बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं कि समाज की सोच कैसी होती जा रही है, लोगों की मानसिकता कितनी गिरती जा रही है और दिन पर दिन संबंधों से, रिश्तों से विश्वास कम होता जा रहा है।